नमस्कार। लेक्चर नंबर 30 होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज हम असहयोग आंदोलन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने खिलाफत आंदोलन पढ़ लिया है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन साथ साथ में चले थे। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन क्या था आपको समझ में आ गया, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आज हम असहयोग आंदोलन की बात करने वाले हैं। भैया ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसका आह्वान किया था कि 1 अगस्त 1920 से इस आंदोलन की शुरुआत होगी और गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला नेशनल लेवल का ये आंदोलन था। इससे पहले जो 3 सक्सेसफुल उन्होंने आंदोलन किए थे वो किसी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे ना, एक चंपारण में और गुजरात में 2, एक खेड़ा और आपका अहमदाबाद, वो एक क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे। और नेशनल लेवल पर एक तरीके से पहला ही आंदोलन होने वाला है। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह जो था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ना शुरू हो पाया सही से, उससे पहले ही हिंसा हो गई थी, तो इस कारण से वो नहीं गिना जा रहा है। तो असहयोग आंदोलन ये गांधी जी का पहला आंदोलन है जो राष्ट्रीय स्तर पर रहा और ये समाप्त भी कर दिया गया था 1922 में गांधी जी के द्वारा ही, क्योंकि चौरी चौरा में घटना हो गई थी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा 22 पुलिस वाले मारे गए थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। तो हमें 1 अगस्त 1920 से 1922 तक पहुँचना है। इस बीच पूरी कहानी हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि असहयोग आंदोलन जो है इसका कारण क्या है, शुरू करने का कारण। तो भैया इससे पहले जो भी चीज़ें हुई हैं, आपको अगर कहानी पता है तो आपको ऑटोमेटिक सारा सिनेरियो दिमाग में आ गया होगा कि देखिए रॉलेट सत्याग्रह जो है चलाया गया था रॉलेट एक्ट के बाद, है ना, वो काम नहीं किया। तो वो काम नहीं किया, लोगों में गुस्सा था कि एक ऐसा नेशनल लेवल पर आंदोलन होना चाहिए। और उसके बाद जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को, आपको याद हो, तो कितने हजारों लोगों को मार दिया गया था। तो इससे लोगों में गुस्सा है, तो लोगों में गुस्सा है तो वो किस रूप में बाहर आएगा, आंदोलन के रूप में बाहर ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 जो चला, उसके कितने बुरे परिणाम भोगने पड़े हमें। इन्फ्लेमेशन कितना बढ़ गया, मतलब हमारी महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद सेवरेस की संधि हुई तुर्की के साथ, अपमानजनक संधि हुई थी, और जिससे कि भारत के जो मुसलमान वो भड़के हुए थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन चलाया था, तो उसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे गांधी जी की भैया ये ऐसा आने वाले 100 सालों में नहीं होगा कि हिंदू और मुस्लिम ऐसी एकता देखने को मिलेगी। तो हिंदू और मुस्लिम एकता को जो यूज़ करके अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करने का ये उद्देश्य था, ये कारण था गांधी जी का। और आपको पता है कि होम रूल आंदोलन चलाया गया था एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। आपको कारण भी पता है कि जो मोंटेग्यू है भारत का सचिव था जो समय, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ था, उसने वहाँ से एक घोषणा की जिसके कारण से एनी बेसेंट ने तुरंत इस होम रूल आंदोलन को समाप्त कर दिया। और बाल गंगाधर तिलक जी विदेश चले गए थे, मानहानि का केस करने के लिए वो विदेश चले गए थे। इस कारण से होम रूल जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब उसने क्या कहा था, मोंटेग्यू ने घोषणा क्या की थी, उसने ये घोषणा की थी कि इंडिया के लोगों को स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दिया जाएगा। तो वही कानून आने वाला था 1919 में, वो कानून आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 जिसको कहते हैं। इसमें क्या हमको दिया गया अधिकार, नाम मात्र का अधिकार दिया गया, हमको बेवकूफ़ बनाया गया। प्रांतों की अगर बात करें, प्रांतों में द्वैध शासन ला दिया गया कि एक जैसे गवर्नर था प्रांत का, और प्रांत के गवर्नर की जो टीम थी, जो काउंसिल थी, जिसमें 2 प्रकार के लोग होते थे, एक मनोनीत होते थे, एक निर्वाचित होते थे, जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। वो बता दिया है कि सभी लोग वोट नहीं करते थे, कुछ लोग वोट करते थे। तो जो मनोनीत होते थे उनके साथ मिलकर जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय थे कानून बनाने वाले, वो कानून बनाता था वायसराय, जो आपका गवर्नर है प्रांत का। जबकि जो आपके निर्वाचित होकर आते थे उनके साथ मिलकर उन विषयों पर कानून बनाता था जो बहुत ही हल्के होते थे, इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो हमें बहकाया गया था एक तरीके से। और केंद्रीय विधानसभा में भी जो व्यवस्थापिका है उसको 2 सदन तो कर दिया था, सदस्य की संख्या भी बढ़ा दी थी, लेकिन अधिकारों में कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया था, इसलिए खुश नहीं थे। और ये कारण था ये आंदोलन चलने का। तो ये आंदोलन क्यों चलाया गया असहयोग, आपको कारण समझ में आ गया।
अब गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि 1 अगस्त 1920 को ये शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन पता आपको इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और तिलक फंड की स्थापना की जाती है। बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक फंड की स्थापना की जाती है। सभी लोगों को उसमें चंदा देना था और 5-6 महीने में 1 करोड़ का चंदा उसमें इकट्ठा हो गया था। ये जो तिलक फंड स्थापित किया जाएगा ना, आगे वर्ष के लास्ट में जो अधिवेशन होते थे, तो 1920 के लास्ट में दिसंबर में अधिवेशन हुआ था नागपुर, उसमें ये फंड स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस से परमिशन लेकर ही करेंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु के समय गांधी जी ने और बाकी लोगों ने क्या क्या वाक्य कहे, ये महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया है, तिलक जी की मृत्यु पर। और जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भैया तिलक जी एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। और गांधी जी, शौकत अली, किचलू, ऐसे ऐसे बड़े नेताओं ने तिलक जी की अर्थी को कंधा दिया था, ये भी पूछ लिया जाता है। जब अंतिम संस्कार हुआ तो गांधी जी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा श्रद्धांजलि देते समय 2 शब्द ऐसे कहे गए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे तो भी आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि आधुनिक भारत का निर्माता है तिलक जी, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय क्रांति के जनक हैं तिलक जी। तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि देते समय क्या वाक्य कहे वो समझ लीजिए। अब उसके बाद भैया कांग्रेस का एक स्पेशल विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। दिसंबर में आमतौर पर अधिवेशन होते ही थे, लेकिन उससे पहले सितंबर में ही ये अधिवेशन बुला लिया गया और ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। ये किस पर्पज से बुलाया गया था कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है उसको कांग्रेस की भी अनुमति लेनी है, तो ये प्रस्ताव तो रखा गया गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर विरोध, बहुत जोर से विरोध हुआ। मुख्य तौर पर CR दास, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना का तो अलग से विरोध था ही कि वो कह रहे थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मत मिलाओ, मजहब को राजनीति के साथ मत जोड़ो, ये चेतावनी दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और CR दास, विपिन चंद्र पाल और मोतीलाल नेहरू इस बात से खफा थे क्योंकि असहयोग आंदोलन में ये निर्णय लिया गया था गांधी जी के द्वारा कि हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। और 1920 में चुनाव होने वाले थे केंद्रीय और प्रांत स्तर पर, क्योंकि 1919 का एक्ट आ गया था। अब सीटें निर्धारित की गई थी, भैया इतनी सीटें होंगी, ऐसा सिस्टम होगा। अब चुनाव 1920 में होने वाला था, इस चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया था गांधी जी ने। इसलिए CR दास, विपिन चंद्र पाल और इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ये खफा थे। लेकिन बाद में आगे चलकर ना, अभी दिसंबर में जो अधिवेशन होगा उसमें मना लेते हैं गांधी जी इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन दिक्कत आती है एनी बेसेंट, और मदन मोहन मालवीय ने भी विरोध किया था। एनी बेसेंट ने तो शैतान कह दिया था गांधी जी को, कि बोल दिया था कभी कभी हमारे सामने जो है देवदूत बनकर भी, शैतान जो है देवदूत का भी धारण करके, वेश धारण करके हमारे सामने आ सकते हैं, ऐसा कहा था एनी बेसेंट ने गांधी जी को। असहयोग आंदोलन का खिलाफत आंदोलन में मिलाना सही नहीं है, ये जिन्ना ने कहा, ये विरोध किया था। ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है बहुत बार। मदन मोहन मालवीय का भी ये मानना था कि भैया खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को भागीदारी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है जो दिसंबर में हुआ, उसी 2 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बाद। अध्यक्ष बनते हैं विजय राघवाचारी, ये हैं विजय राघवाचारी। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से सहमति मिल जाती है। हालांकि उसमें भी मिल गई थी, लेकिन विरोध हुआ था कई लोगों के द्वारा, और यहाँ पे सबको मना लिया गया है, सबको इम्पोर्टेंट इंसानों को मना लिया गया है। ठीक है, लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास जो विरोध कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये था हमको पार्टिसिपेट करना है। जब आगे 1923 में फिर से चुनाव होने वाले होंगे, फिर से कांग्रेस बहिष्कार करने को बोलेगी, इसलिए वो लोग अलग हो जाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी। वो आगे चलकर हम देखेंगे, बस ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। अब कांग्रेस का उद्देश्य भैया में परिवर्तन हो गया। कांग्रेस अभी क्या हो रही थी कि अभी तक कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो पहले उदारवादियों की विचारधारा नहीं थी, उसी के अकॉर्डिंग इनका उद्देश्य था कि मतलब संवैधानिक दायरे में रहकर ही हमको सब कुछ करना है। लेकिन अब इनका उद्देश्य चेंज हो गया कि भैया हमको संवैधानिक तरीके के अलावा वो सभी तरीके हम अपनाएंगे जो बस अहिंसक होने चाहिए, हिंसक नहीं होने चाहिए।
जैसे हड़ताल अगर करनी होगी सब कुछ हम करेंगे। तो जो मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल और नरम दल, इन दोनों का ख्याल रखा गया। अब और गांधी जी ने यहाँ भरोसा दिलाया था कि भैया अगर हम असहयोग आंदोलन को अच्छे से चलाएंगे ना, तो 1 साल के अंदर अंदर हमको स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैंने एक ही जगह आपको असहयोग आंदोलन का विरोध किस किस रूप में लोगों ने किया था वो मैं बता देता हूँ। एक ही जगह मैंने बता दे रहा हूँ, हालांकि मैंने आधे ज़्यादा बता दिया आपको पहले, लेकिन एक ही हेडिंग के नीचे बता दूँ ताकि सब नोट करने में आपको आसानी हो। देखिए एनी बेसेंट ने ये, इनको दिक्कत थी कि कांग्रेस का क्या कहना था, अब सभी तरीके वो अपनाएंगे विरोध करने के, लेकिन एनी बेसेंट ने जब आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन, उसके बाद 1917 में जब मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि हम आपको स्वशासन देंगे, तो ये एनी बेसेंट बहुत ही खुश हो गई थी। इनको भरोसा हो गया था कि भैया अब अंग्रेज इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, संवैधानिक तरीके से हमको चलना चाहिए, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण से असहयोग आंदोलन का विरोध एनी बेसेंट कर रही थी। और गांधी जी को इन्होंने इनडायरेक्टली शैतान भी कहा। एनी बेसेंट ने कहा कि मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, मैंने क्रिश्चियन की कई ग्रंथ में पढ़ा हुआ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आपके सामने देवता आपको लगता हो वो देवता ही हो, कभी कभी जो शैतान होते हैं ना वो भी देवता का रूप धारण करके आ जाते हैं। ऐसा ही गांधी जी को उन्होंने कहा था। और इससे पहले एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीति बच्चा भी कहा था, राजनीतिक बच्चा कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो गांधी जी को चेतावनी दी थी कि भैया राजनीति को मजहब के साथ मत जोड़ो, मजहब दूसरी चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है, मजहब के साथ खिलवाड़ मत करो। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, CR दास, विपिन चंद्र पाल, इनका ये मानना था कि भैया चुनाव का बहिष्कार मत करो, चुनाव के अंदर ही रहकर अंदर सीटें ले लेते हैं केंद्रीय विधान परिषद में और राज्य की विधान परिषद में, ताकि हम अंदर से ही विरोध करें, इनका बहिष्कार मत करो। ठीक है, मगर गांधी जी ने मना कर दिया, सबको मना लिया था बाद में। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी विरोध था, क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम अभी देखेंगे इसमें हम बहिष्कार भी कर रहे हैं, जो विदेशी वस्तुओं का होली जला रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं विदेशी वस्तुओं को। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर भी खफा थे कि भैया वस्तुओं को जलाना सही नहीं है। ठीक है, वस्तुओं को जलाना सही नहीं, जैसे हमने बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन किया था वैसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें, ये 1918 में ही कांग्रेस से अलग हो गए थे मतभेद होने के कारण। तो 1918 में अलग हो गए तो इन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, नेशनल लिबरल फेडरेशन। इनके बारे में तो जानते ही हैं ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये 2 बार ICS की परीक्षा निकाले हुए हैं। पहली बार तो डेट ऑफ बर्थ गलत होने के कारण हटा दिया था इनको, दूसरी बार नौकरी मिल गई थी और इनको फिर वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया इनके ऊपर गलत आरोप लगाकर। ठीक है, और आपका इंडियन एसोसिएशन जो संस्था बनी थी कलकत्ता में, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी, सब याद है ना। अब इन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने से आपत्ति जताई, जो आपका असहयोग आंदोलन उसका साथ दे रहे थे, लेकिन जो चुनाव बहिष्कार करना था उस पे ही सहमत नहीं थे ये। तो इन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था, 1920 के चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब आंदोलन का कार्यक्रम, जो असहयोग आंदोलन था वो किस प्रकार का आंदोलन था, कैसे क्या करना क्या था इसमें 2 चीज़ें करनी थी भैया। एक तो हमको असहयोग करना है, मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, उनका बहिष्कार करना है। और दूसरी तरफ हमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, हमको स्वतंत्र होने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कार्य करने पड़ेंगे, उनको रचनात्मक कार्य कहा जा रहा है। तो रचनात्मक कार्य क्या थे, असहयोग कार्य क्या थे, वो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले असहयोग कार्य की बात करते हैं कि उपाधियों का त्याग कर देना, सबको जो भी अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां मिली हैं उन सबका त्याग कर देना है। जैसे गांधी जी को कई उपाधियां मिली थी, उन्होंने त्याग दी, जिसमें इंपॉर्टेंट है केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी उन्होंने। और जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि जो है वो इन्होंने त्याग दी। किसने? जमनालाल बजाज ने। तो कई लोगों ने उपाधियां त्याग दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ये भी इसमें कार्यक्रम में था कि विदेशी वस्तुओं का हमको बहिष्कार करना है। उनका हमने जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाए, लेकिन याद रखिए विदेशी मतलब सभी विदेशी, क्योंकि ये बात उठी थी कांग्रेस में कि केवल अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़े लाए जा रहे हैं वहाँ से, ब्रिटेन से, उनका बहिष्कार करते हैं। गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं, गांधी जी ने कहा कि सभी देशों के
चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आ रहे हैं कपड़े ना, उन सब का विरोध करना, बहिष्कार करना है। और सबने सरकारी जो वकील थे, शिक्षा जो अंग्रेज़ों से शिक्षा ले रहे थे, अंग्रेज़ों स्कूल में, कॉलेज में, उनका जो न्यायालय था, सरकारी नौकरियां, वो सब छोड़ दी गई हमारे द्वारा। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, CR दास, लाला लाजपत राय, C राजगोपालाचारी, ये सब बहुत बड़े बड़े वकील थे। इन्होंने सबने वकालत छोड़ दी, देख लीजिए, इन सब ने वकालत छोड़ दी। और चुनाव का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों के द्वारा कराया गया जो चुनाव है, इसका बहिष्कार किया गया। 1920 में केंद्रीय विधानमंडल के जो चुनाव हुए उनका बहिष्कार हुआ, प्रांतों में जो चुनाव हुआ उनका बहिष्कार हुआ। ठीक है। इसके अलावा नवंबर 1921 में ब्रिटेन से राजकुमार आए थे जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इनका स्वागत नहीं किया गया, बहिष्कार किया गया। जब ये बम्बई बंदरगाह पर उतरे, इतना विरोध हुआ कि अंग्रेजों को गोलियां चलानी पड़ी, कई लोग मारे गए थे इसमें। और उसके बाद विरोध के कारण 30,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और थोड़ी दिन बाद, 15-16 दिन बाद, सबको गिरफ्तार कर लिया गया एक तरीके से। गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े लीडर जो है वो जेल में हो गए थे। अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, C राजगोपालाचारी, और आगे चलकर CR दास, जो चित्तरंजन दास हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दिसंबर 1921 तक ना सभी बड़े लीडर जेल में थे, केवल गांधी जी ही बचे हुए थे कांग्रेस के। अब रचनात्मक कार्य क्या थे भैया? स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना है, जो स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी स्कूल, कॉलेज ये खोलना, संस्थान खोलने हैं, इस पर बढ़ावा देना है। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि 1920 के अंदर काशी विद्यापीठ खोला गया, जामिया विश्वविद्यालय खोला गया, गुजरात विद्यापीठ खोला गया। और चरखा, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, इनको बढ़ावा देना है आमदनी के लिए। चरखा, खादी और कताई बुनाई जैसे वस्तुओं को बढ़ावा देने का काम करना है। तो आप समझ पा रहे हैं, स्वदेशी अपनाने की बात हो रही है। ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है कि जो गांव के मसले हैं वो ये पंचायत ही हल कर दे। जो बड़े बुजुर्ग मिलकर, समझदार लोग मिलकर एक पंचायत बनाएं और आपस में जो किसी को प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करें, कुछ न्याय करना है वो न्याय करें। ठीक है, ताकि हमने उनका बहिष्कार तो कर दिया उनके न्यायालय का, तो जब कोई प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? उसके लिए पंचायत का निर्माण किया जाए। हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एकता बढ़ी रहेगी तभी हम आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। मिलकर अगर काम करेंगे तभी अंग्रेज़ों का मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो अगर अलग अलग रहेंगे तो आसानी से तोड़ दिए जाएंगे। और छुआछूत जैसी उस समय कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो मद्यपान जैसी बुराइयाँ थी और एक बीमारी उस समय थी, उससे लोग बहुत ही नफरत करते थे। आज भी जो कई गांव में बड़े बुजुर्ग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे लोगों से दूरी बनाया कर रखना चाहते हैं। जो बीमारी नहीं होती है जिसको आप कुष्ठ रोग बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, ऐसी बहुत बुराइयां फैली हुई थी। इन सबको दूर करने की बात यहाँ कही गई है। अहिंसा का पालन करना ये सबसे ज़रूरी है, हिंसा नहीं हमको करनी है। ठीक है। और सभी वयस्क लोग जो 20-21 साल से ऊपर हैं, तो पहले तो वयस्क यही समझा था कि 21 साल से ऊपर वो वयस्क है, तो 21 साल से ऊपर के सभी लोगों को कांग्रेस में जोड़ा जाए, कांग्रेस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तब 1921 दिसंबर के महीने में सभी बड़े लीडर जेल में हैं और दिसंबर में अधिवेशन होता है। 1921 का अधिवेशन होता है अहमदाबाद में और अध्यक्ष बनते हैं हकीम अजमल खां। हालांकि CR दास जी को अध्यक्ष बनना था। एक साल पहले जब अधिवेशन होता है ना, तभी निर्धारित कर लिया जाता कि अगले साल कौन अध्यक्ष बनेगा, तो CR दास को बनना था। लेकिन CR दास जेल में है, सभी बड़े लीडर मैंने बताया जेल में है, इसलिए हकीम अजमल खां को बनाया गया 1921 में। तो CR दास जब बाद में छूट के आते हैं तो 1922 में जो अधिवेशन होता है तब वो देशबंधु चित्तरंजन दास अर्थात CR दास अध्यक्ष बनेंगे। इस बार नहीं बन पाए। और हकीम अजमल खां ने यहाँ पर उर्दू भाषा में भाषण दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद गांधी जी के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि भैया कांग्रेस के सर्वोसर्वा आप ही हैं, सभी बड़े लीडर जेल में हैं, तो आप शुरू कर दीजिए असहयोग आंदोलन का दूसरा कदम उठाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा मतलब डिसओबीडियंट, मतलब हम आज्ञा ही नहीं मानेंगे, अब आज्ञा का पालन नहीं, आज्ञा का विरोध करेंगे। ये उससे भी एडवांस लेवल था, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया क्योंकि एक
फरवरी को घोषणा तो की गई थी, इसके 4 दिन बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक थाना था, स्थानीय लोगों ने उसे फूंक दिया, जला दिया। हालांकि उससे कुछ दिन 1-2 दिन पहले जो है लाठीचार्ज किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा एक आंदोलन पर, हड़ताल पर, इसी कारण से गुस्से में लोगों ने किया। तो चौरी चौरा घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को। इसमें 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया पुलिस थाने में, और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को बाद में ना फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ये खबर गांधी जी को 8-9 फरवरी तक मिलती है, तो वो 12 फरवरी को 1922 में, उस समय वो बरदौली में ही थे, सूरत के पास जगह है बरदौली, जहाँ से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। तो वहीं पे ये आंदोलन को स्थगित करने की बात कर देते हैं, कहते हैं कि भैया असहयोग जो आंदोलन है वो समाप्त किया जाता है, लेकिन जो रचनात्मक कार्य हैं वो हम करते रहेंगे। मतलब यहाँ पे कार्यक्रम समझ रहे हैं क्या, आंदोलन के कार्यक्रम 2 है ना, असहयोग कार्य और रचनात्मक कार्य। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग जो करना है वो काम तो हम रोक देंगे, लेकिन रचनात्मक कार्य करते रहेंगे। रचनात्मक कार्य मतलब स्वदेशी को बढ़ावा देते रहेंगे, ठीक है, ये सब ग्राम पंचायतें, ये हिंदू मुस्लिम एकता को ये बढ़ावा देते रहेंगे। इसके अलावा गांधी जी ने कहा था कि देखिए, और हमारा ये कर्तव्य है, हमने ये आंदोलन तो बंद कर दिया है, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं अभी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेज़ों के द्वारा जो चुनाव आगे किया जाएगा उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी ने जो ही ये बरदौली का आंदोलन, बरदौली के अंदर ये आंदोलन स्थगित किया ना, तुरंत मीटिंग बुलाई गई। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में कांग्रेस की समिति की बैठक हुई, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इतना गुस्सा लोग थे, इतने गुस्से में थे गांधी जी के प्रति कि डॉक्टर मुंजे जी ने तो निंदा प्रस्ताव रख दिया गांधी जी के विरुद्ध कि गांधी जी आपने सही नहीं किया, निंदा प्रस्ताव रख दिया। और लाला लाजपत राय जी ने कहा किसी एक के पाप का कारण जो है दूसरा कोई कैसे बन सकता है, ठीक है, मतलब किसी एक ने पाप किया है तो पूरे देश को सजा क्यों मिले, ये लाला लाजपत राय जी का कहना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो कहा उस समय जनता का जो उत्साह है बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और आगे चलकर ये अपनी किताब लिखेंगे, उस बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। उस बुक में इन्होंने गांधी जी को डिक्टेटर बताया कि डिक्टेटर का फरमान आखिर मान ही लिया गया, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। और मोतीलाल नेहरू ने कहा भैया कि कन्याकुमारी के एक गांव में घटना हो रही है तो उसका आप हरजाना हिमालय के एक गांव को क्यों कह रहे हैं भोगने के लिए, हैं? जब कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा हुई है, इन्होंने अहिंसा का पालन, मतलब हिंसा हुई है, अहिंसा का पालन नहीं किया, तो उसकी सज़ा हिमालय में रह रहे गांव के लोगों को क्यों मिले, ऐसा कहा मोतीलाल नेहरू ने, व्यंग किया। CR दास, चित्तरंजन दास जी ने, जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी हैं, इन्होंने कहा गांधी जी भैया आंदोलन तो बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते वो अपना साहस छोड़ देते हैं, बहक जाते हैं। ऐसे कई एस्पिरेंट भी करते हैं, तैयारी तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते हिम्मत हार जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा भैया हम सबको बहुत दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता के बहुत आगे बढ़ चुके थे, बहुत नज़दीक आ चुके थे। तो इन सब ने गांधी जी का बहुत विरोध किया और भी लोगों ने बहुत विरोध किया, क्रिटिसाइज़ करना पड़ा गांधी जी को, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने इस डिसीजन को सही बताया। आज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने भी ये डिसीजन सही बताया। तो कई लोग कहते हैं कि उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1-1.5 साल देखिए असहयोग आंदोलन चला, उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने नौकरियां छोड़ी हैं, ठीक है। अब नौकरी छोड़कर लोग घर बैठ रहे हैं, इनकम का कोई प्रॉपर साधन नहीं है, लोग ऊब चुके थे, थक चुके थे ये विरोध कर करके। अब वो कई लोग तो ज्वाइन कर चुके थे अंग्रेज़ों की दोबारा नौकरी को, ठीक है, और ये कमज़ोर होता जा रहा था। और कांग्रेस और गांधी जी ने सोचा कि कहीं ये बहुत नीचे तक ना गिर जाए आंदोलन, उससे पहले ही बंद कर दिया गया ताकि आगे चलकर ऐसे ही आंदोलन चलाना हो हम चला सकें। और कई ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि चूँकि हिंसा हो गई थी, अब गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ यही चाहते थे, वो बर्बरता करने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, कई लोगों की जान जाने वाली है, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया। खैर कुछ भी हो, उस समय विरोध बहुत हुआ। अब उस समय जब विरोध हुआ तो अंग्रेज़ों को भी एक मौका मिल गया, अंग्रेज़ों ने भी गांधी जी के ऊपर आरोप लगा दिया और 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को।
अंग्रेजों ने कहा कि भैया आप अपने अखबार के माध्यम से हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, आप अपने अखबार के माध्यम से लोगों को भड़का रहे हैं और लोग तभी हिंसा हो रही है। इसलिए 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद एक जज थे ब्रूमफील्ड, इनके अदालत में लाया गया गांधी जी को। इस अदालत में इस जज ने 6 साल की सज़ा सुना दी गांधी जी को, लेकिन फरवरी 1924 में छोड़ दिया जाता है। इनकी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण इनको फरवरी 1924 में छोड़ दिया जाता है। इनका ऑपरेशन होने वाला था, अपेंडिसाइटिस ऐसी कुछ बीमारी थी, अपेंडिस या कुछ ऐसी बीमारी थी, इस कारण से इनको रिहाई दे दी जाती है हेल्थ इशू के कारण। तो 1924 फरवरी में छूट कर आ जाते हैं। दिसंबर 1924 में अधिवेशन होने वाला है और ये अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे गांधी जी। बेलगाम में अधिवेशन होगा कर्नाटक के, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करेंगे। ठीक है। अब जब ये बाहर आए ना फरवरी 1924 में, इससे पहले एक नई पार्टी का गठन हो गया था, स्वराज पार्टी, वो आगे हम पढ़ेंगे। 1 जनवरी 1923 में ही गठित हो गई थी। इन्होंने आके देखा कि भैया ये तो क्या हो गया, नई पार्टी बन गई है। CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों के दिमाग में पहले से ही था ये पार्टी बनाना है। तो स्वराज पार्टी कहा जाए, पूरा नाम उसका था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्यों इसका गठन हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई कि इनको अलग होना पड़ा कांग्रेस से और अलग पार्टी का गठन करना पड़ा। ठीक है। तो ये 1923-24 की घटना के बाद ना, तो उसके बाद 1927 में हमको चलना है, लेकिन इसके बाद हम चलेंगे क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लेंगे, जो दूसरे चरण का क्रांतिकारी आंदोलन था वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। ठीक है। आप ये मत देखिएगा कि व्यूज़ कम हैं, लोग कम पसंद कर रहे हैं, ये लोगों तक पहुंच नहीं रहा, लेकिन कंटेंट बहुत शानदार है, ये मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है। इसको पढ़ने के बाद मेंस के क्वेश्चन भी आप फटाफट लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। देखिए मेंस के मैं क्वेश्चन लूँगा जो परीक्षा में आए हुए हैं, इस पोर्शन से जो पूछे गए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, कैसे उनको अप्रोच करना है वो सब बताऊँगा मैं। इसी जो मैंने पढ़ाया हुआ ये कंटेंट है, इसी से उठा कर मैं लिखूँगा आंसर। ठीक है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।